प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं गणित विषय के आंसर आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF क्या होगा। तो HCF इसका हो जाएगा सी नंबर 5, इसका HCF होगा 5 और 10 का। सेकंड क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो C/A इसका सही आंसर है ए नंबर। थर्ड क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनेक हल होने की शर्त क्या होगी। तो अनेक हल कब होते हैं, a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब होता है तो अनेक हल होते हैं। इसका आंसर सी नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए AP दी हुई है एक समांतर श्रेणी 1 -1 -3 -5, इसमें सर्वांतर बताना है। तो A2 माइनस A1 से ज्ञात करेंगे सर्वांतर, तो -2 हो जाएगा इसका सर्वांतर। इसका सही आंसर है ए नंबर। पांचवा क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा। ए नंबर इसका सही हो जाएगा 90 अंश का। छठवां क्वेश्चन है बिंदु ए दिया है 1 -2 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका सही आंसर है ए नंबर -1 -1। कैसे आया है इसको समझ लीजिएगा। x1 प्लस x2/2 होता है तो 1 और -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा और -2/2 करेंगे तो -1 आएगा यहाँ पे x1 प्लस x2/2 यानी x के निर्देशांक। और दूसरा जब निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2 होता है तो -2 और +4 -2 + 4 कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में 2/2 कितना आएगा 1 आपका प्लस आएगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर है भाज्य बराबर क्या भरेंगे यहाँ पे गुणे भागफल प्लस शेषफल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भाजक। इसका सही आंसर है भाजक, यहाँ पे आपको भर देना भाजक। दूसरा है घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। 3 घात का बहुपद है तो अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं, तो इसमें 3 आ जाएगा सेकेंड में। तीसरा क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान क्या होगा। विविक्तकर आपका जो होता है b² - 4ac ये क्या होता है 0 के बराबर होता है, तभी मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा यानी शून्य आपका। इसके आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a + 9d a + 9d हो जाएगा इसका 10वां पद। पाँचवा प्रश्न है वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है क्या होती हैं, समरूप कहलाती हैं। तो इसमें हो जाएगा समरूप। ये हो गया आपका पाँचवें का आंसर। छठवां है बिंदु दिया है 0 4 किस अक्ष पर स्थित है तो ये बाई अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि x अक्ष में 0 मान दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बाई अक्ष पर स्थित है। बाई अक्ष का समीकरण ये होता है x = 0 और यदि y 0 रहता है तो x अक्ष पर स्थित रहता है। सातवां है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, खाली स्थान दिया है तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। देखिए ये वृत्त हुआ और जब एक प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगी तो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए और यहाँ पे तो 2 इसका सही आंसर है। इसके आगे तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। इसको देखिए फर्स्ट नंबर है sec² थीटा -1 तो इसका सही हो जाएगा ई नंबर tan² थीटा। सेकेंड है cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ए नंबर इसका हो जाएगा। थर्ड नंबर दिया है 1 - sin² थीटा तो सर्वसमिका होती है 1 - sin² की होती है cos², डी इसका सही आंसर है। आपको ऐसे मैच नहीं कराना, आपको सीधे सीधे ही आंसर लिखने हैं। फोर्थ नंबर दिया है cot 30 का मान √3 होता है यानी √3, ये इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। पाँचवा में दिया है cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, ये पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है, सी नंबर इसका हो जाएगा। छठवां नंबर दिया cos 48 cosec 42 प्लस sin 48 sec 42 तो इसका मान 2 जो बचा हुआ है cos 48 और जो cosec 42 है इसको आप लिख सकते हैं cosec 90 - 48 जो जाके sec 48 बनेगा। तो cos 48 sec 48 1 बनेगा और 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा। तो ये तीसरे के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर है नीचे दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है तो शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखिए 2 जगह है यहाँ पे देखेंगे आप x को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जो ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, तो इसमें आपको लिख देना 2। सेकेंड है 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप बताना है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, देखिए ax + by + c = 0, तो ये मानक रूप हो गया 2 चर वाले समीकरण का। तीसरा दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का सूत्र लिखिए। थर्ड नंबर तो विविक्तकर जो होता है t आपका उसका सूत्र होता है b² - 4ac, ये आपको होता है विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र। फोर्थ नंबर है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा πr²। पाँचवा नंबर दिया हुआ है
शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? त्रिज्या है, और एच क्या है? ऊंचाई है शंकु की। छठवां नंबर है, 3 3 दिया है, 4 5 5 दिया, इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सभी का योग करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, 5 20, 20 हो जाएगा। और बटे में कुल कितने दिए हुए हैं? ये 5 दिए हैं, तो 5 चौको 20, 4 आपका इसका समांतर माध्य आएगा, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? तो 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, असंभव घटना की 0 होती है और निश्चित घटना की 1 होती है। ये चौथे के आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा होगा r और लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सत्य हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये। सेकेंड है, वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पहले ही गलत दिया है क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ये क्षेत्रफल दिया, तो ये असत्य लिख देना आपको। सेकेंड में आपका असत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि ये केवल पाई आर स्क्वायर दिया है, तो इसमें भी असत्य हो जाएगा आपका। तीसरा भी असत्य है। आगे देखिए चौथा नंबर, माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध जो दिया है, 2 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। तो ये चौथे का आंसर हो गया। इसके आगे पाँचवा और छठवां देखिए। तो पाँचवा नंबर में दिया सत्य असत्य का, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये सत्य है, वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। छठवां प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 से बड़ी होगी p, जो प्रायिकता आपकी 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 1 हो सकती है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है।